जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। ये हमारा चैप्टर सेकंड है। पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया था, थ्योरी, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन सभी बता दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। ठीक, इसमें जान लेते हैं पहले हमारा लेसन क्या है। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस, इसमें पढ़ने वाले हम क्या हैं, तो लेंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लेंस क्या है, उसके बाद लेंसों के प्रकार। ठीक, लेंसों के दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, दोनों को परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं। जो थ्योरी वो सिर्फ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जितना न्यूमेरिकल होगा वो हम ब्लैक बोर्ड में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, दूरी मापने के लिए चिन्ह परिपाटी इसी में पढ़ाएंगे। लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र ये हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप देखना। न्यूटन का सूत्र ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे और विस्थापन भी अभी बता देंगे, थोड़ा समझाएंगे ब्लैक बोर्ड में। ठीक, आवर्धन अभी पढ़ाएंगे। समझ में आ गया। तो पढ़ने वाले क्या क्या हैं, लेंस पढ़ने वाले, लेंस के प्रकार पढ़ने यानी उत्तल लेंस, अवतल लेंस पढ़ने वाले हैं, और दूरी नापने के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ने वाले हैं, आवर्धन पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस क्या है। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जैसे कांच। क्या, जैसे कांच। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा समतल पृष्ठ से घिरा होता है। समझ में आया। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो कि मान लिया ये लेंस है, ये दो वक्र पृष्ठ या एक समतल वक्र पृष्ठ से ये घिरा हुआ होता है। क्या होता है, घिरा हुआ होता है। कभी देखना ग्लास में हमेशा अवतल लेंस नीचे होता है और उत्तल लेंस ऊपर होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि घिरा हुआ होता है। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो कि दो वक्र पृष्ठ से घिरा होता है, ये भी लिख सकते हैं। यह लिख सकते हैं लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक, जैसे कांच, क्योंकि लेंस किससे होता है, कांच का होता है। ठीक, लेंस समझ में आए। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, लेंस टू प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। और तो होते हैं समतल पारदर्शी लेंस, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस लेसन में हम दो ही पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, बात कर लेते हैं उत्तल लेंस क्या है। जो लेंस बीच से मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। जो लेंस बीच से मोटे यानी कि ये मान लिया किनारा हो गया, कांच हो गया। ठीक, और उसके बाद ये इसका बीच हो गया। ठीक, ये बीच पॉइंट। तो जो लेंस साइड से पतले तथा बीच में मोटे होते हैं, साइड से पतले तथा बीच में मोटे होते हैं, वो उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं वह उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ में आया। वह लेंस जो किनारों से पतला और बीच में मोटा, यानी कि चारों तरफ पतला होगा और बीच में मोटा होगा, वह उत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक, जब भी आए हेडिंग, जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं वह उत्तल लेंस कहलाते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। समझ में आ गया। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। यह तीन भागों में बांटा गया है। कौन सा, उपयोत अथवा द्विउत्तल, समतल उत्तल, अवतलोत्तर। ठीक, अगर इसका विलोम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका विलोम क्या आएगा, अवतल, अवत, उत्तल, यही आएगा ना। विलोम भी पढ़ लो साथ साथ।
प्लस यही आएगा ना। तो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है, उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल, समतल उत्तल, अवतलोत्तल। ठीक, समझ में आ गया। अवतल लेंस की बात करते हैं। वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पे मोटा होता है। कौन सा? वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पे मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एक कांच हो गया, लेंस हो गया, किनारों पे क्या किया हमने? मोटा कर दिया, और अंदर ये सिरा इसका पतला। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया अवतल लेंस। वह लेंस जो लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं वह अवतल लेंस कहलाते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। समझ में आ गया? अपसारी, अभिसारी। उत्तल लेंस अभिसारी, अवतल लेंस अपसारी। ठीक, सेम उल्टा, वह जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। वह लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। समझ? अवतल का सेम उल्टा उत्तल, उत्तल का सेम उल्टा अवतल। समझ में आ गया? सेम उल्टा होगा, इस साइड इस साइड। नेक्स्ट, अवतल लेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उभयोत्तल अथवा द्विअवतल, समतल अवतल, उत्तलावतल। ठीक, अगर इसका भी करेंगे तो उत्तल अवतल आएगा। ठीक, सेम ही है, सिर्फ अवतल की जगह पे उत्तल लगाना है, उत्तल की जगह पे अवतल लगाना है। जिनके किनारे मोटे होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं, जिनके किनारे पतले होते हैं वो उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक, अब दूरी नापने के चिन्ह परिपाटी जान लेते हैं। तो दूरी मापने के 4 चिन्ह परिपाटी होते हैं जो मुख्य होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती हैं। जो हमारा लेंस होगा, मान लेते हैं कि ये हमारा लेंस है। ठीक, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, यानी कि अगर ये है, ये प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे बनेगा। मुख्य अक्ष यानी ये मुख्य अक्ष होगा ना हमारा, यहाँ से आएगा और ये जाएगा, ये मुख्य अक्ष होगा हमारा। ठीक, तो प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती हैं। इसके साथ साथ, यानी ये दिशा और ये दिशा दोनों साथ साथ नापी जाती हैं। ठीक, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। वे दूरियां जो आपतित, अब आपतित यहाँ देख लेते हैं। आपतित का मतलब क्या हो गया? एक हमारा बॉक्स हो गया। ठीक, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा कांच, ऊपर क्या है? वायु है। तो जो किरण यहाँ से चलेगी वो यहाँ तक क्या होगी? आपतित होगी। यहाँ तक आपतित होगी, इसके बाद परावर्तित हो जाएगी। जैसे इसको क्रॉस करेगी या परावर्तित हो जाएगी, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, इधर 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 किसी भी साइड जा सकती है, लेकिन यहाँ तक क्या होगा? इस बिंदु तक ये आपतित रहेगी। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ के ऊपर जितनी होगी वो धनात्मक मानी जाएगी, इसके नीचे जो आगे आ जाएगी उसको ऋणात्मक मानेंगे। ठीक, तो वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं, यानी कि अगर यहाँ से इस साइड को नापते हैं हम तो धनात्मक नापी जाएंगी। नेक्स्ट, वे दूरियां जो आपतित किरण के विपरीत, मैंने बताया ना, ये जो आपतित किरण के विपरीत हो गई, ये परावर्तित किरणें हो गई। ठीक, तो इन्हें ऋणात्मक नापेंगे। ठीक, समझ गए? जो आपतित किरण होंगी वो धनात्मक होंगी, जो परिवर्तित किरण होंगी वो ऋणात्मक होंगी। समझ में आ गया? तो हमारे 2 ऑप्शन तो यही बन गए कि वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं, जो आपतित किरण के विपरीत नापी जाती हैं या जो अपवर्तित किरण की दिशा में नापी जाती हैं वे ऋणात्मक होती हैं। ठीक, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक होती है। मतलब प्रतिबिंब से वस्तु की लंबाई, ठीक, हम मान लेते हैं ये कोई हमारा दर्पण है। ठीक, ये हमारी रेखा गई, ये ध्रुव हो गया। ठीक, यहाँ से हम कोई वस्तु है। ठीक, अब यहाँ से हम यहाँ प्रकाश डालेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस दूरी,
और ये हमारा हो जाएगा अभिलंब। ठीक, बताया था पिछले में, अभी नेक्स्ट में फिर बताएंगे। जब हम सॉल्व करेंगे n/v-1/u बराबर n-1/r, जब सॉल्व करेंगे इस सूत्र को तब हम बताएंगे। ठीक, तो प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की धनात्मक होती है, यानी ये जो मुख्य अक्ष है हमारा, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके जो ऊपर होगी, जो ऊपर यानी कि इतनी दूरी है धनात्मक होगी, इसके ऊपर जो भी मानेंगे B1 C D E वो हमारी धनात्मक होगी, और जो नीचे मानेंगे R Y अल्फ़ा बीटा जो भी मानेंगे वो हमारी ऋणात्मक मानी जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको कि हमारे कौन से 4 बिंदु हैं? नंबर 1, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती हैं। नंबर 2, वे दूरियां जो आपतित किरणें की दिशा में नापी जाती हैं धनात्मक कहलाती हैं। वे दूरियां जो आपतित किरण के विपरीत नापी जाती हैं ऋणात्मक कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं वे दूरियां जो अपवर्तित किरण की दिशा में नापी जाती हैं ऋणात्मक कहलाती हैं। प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के रूप की, मतलब मुख्य अक्ष की ऊपर की धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक होती है। ठीक, लास्ट है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि रेखीय आवर्धन क्या है, तो रेखीय आवर्धन हम क्या लिखेंगे? लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसके पहले वाले जो प्रकाश का परावर्तन है अपवर्तन पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था आवर्धन पढ़ा था, जो वहाँ क्या था कि वहाँ लिखा था प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वही चीज़ सेम यहाँ पे है, सिर्फ इसको घुमा दिया है। आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती हैं। ठीक, बस यहाँ पे आपको लेंस लगाना है। जब लेंस के चैप्टर से आए तो लेंस लगाना है, जब अपवर्तन या परावर्तन के चैप्टर से आए तो वहाँ पे आपको लेंस नहीं लगाना है। बस इतना याद रखना है, हेडिंग सेम होगी। अगर आपको इस चैप्टर से पूछ रहा है, गोली पृष्ठ से पूछ रहा है, तो आपको लिख देना है वहाँ पे लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। अगर आपसे रेखीय आवर्धन पूछे या केवल आवर्धन पूछे तब भी सेम। अगर परावर्तन एवं अपवर्तन से पूछ रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई, वहाँ पे लेंस हटा देंगे सिर्फ, बस। ठीक, सबको समझ में आ गया? अच्छा, आवर्धन का सूत्र क्या होता है? पिछले वाले में आपने क्या पढ़ा था और इस वाले में? आवर्धन का सूत्र होता है हमारा यम बराबर I/O। मैंने पिछले बताया था यम बराबर I/O क्या होता है? यम बराबर I/O, लेकिन ये माइनस प्लस दोनों में होता है। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है, यानी कि जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा उसमें धनात्मक होगा। यहाँ बता देता हूँ, एक मिनट। मान लिया ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारी रेखा गई, यहाँ से हमने वस्तु डाला, प्रकाश डाला, यहाँ टकरा के ये फोकस से निकल गई और ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक, ऐसे तो प्रतिबिंब बनता है। तो जो सीधा होगा, यानी कि ये वाला हमारा है, इसको हम धनात्मक लेंगे। जब ये प्रतिबिंब हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे यम बराबर I/O, ये धनात्मक में हो गया। ठीक, लेकिन अगर उल्टे प्रतिबिंब के लिए लेंस आवर्धन निकालना है तब हम उसको माइनस में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? उल्टे के लिए। अगर इसको हम यहाँ पे बनना, जैसे ये जो बनना हमारा, ये उल्टा बनना है, जो इस साइड बनेगा वो उल्टा बनेगा। एक सेकेंड, अगर हमारा इस साइड बनना है, यहाँ से कोई गया फोकस और यहाँ पे प्रतिबिंब बनना है, तो ये हमारा उल्टा बनेगा। तो इसके लिए हम ऋणात्मक यूज करेंगे। ठीक, पिछले बताया था इस साइड धनात्मक होता है, बाईं साइड धनात्मक होगा, दाईं साइड ऋणात्मक होगा। ठीक, तब क्या होगा? तो अब यम बराबर -I/O हो जाएगा। ठीक,
माइनस आई अपन आई का मान क्या होता है, आई का मान होता है, सॉरी ओ का मान होता है यफ माइनस वी, और आई का मान क्या होता है, यफ होता है। तो यहाँ पे जब हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो यम बराबर माइनस है तो माइनस में लिख देंगे यफ माइनस वी अपान यफ, क्योंकि उल्टा करेंगे आई का मान यफ होता है। ठीक, समझ में आ गया, सबको समझ में आया। बाकी हम ब्लैक बोर्ड में इसको एक बार फिर से बता देंगे आप लोगों को, इसमें थोड़ा कम समझ में आता है लिखने में। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, आवर्धन। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, थैंक्स।